शिव जी का एक अवतार है लकुलेश, जिसमें भगवान देवाधिदेव महादेव सिर पर जटा बांधे हैं, त्रिनेत्र हैं, त्रिपुंड है, भस्म है, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं, कोई वस्त्र नहीं है। एक हाथ में खप्पर है, एक हाथ में उनके एक छड़ी है, लकुलेश। और बाबा देवाधिदेव महादेव ने जो लकुलेश अवतार धारण करा था, उस लकुलेश अवतार का उनके 4 शिष्य के दरवाजे पर जाकर शंकर भगवान ने माता पार्वती के साथ में भिक्षा मांगी। पहले स्थान पर जब भिक्षा मांगने के लिए गए तो भिक्षा जिसके दरवाजे से मांगी थी उसने कह दिया था, हम आपसे लेकर आपको दें, ये श्रेष्ठता नहीं। पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि आप जिसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हो वो आपको भिक्षा नहीं दे रहा। शंकर भगवान ने कहा, उसने कहा ना कि मैं आपसे लेकर आपको दूं, ये कहां की श्रेष्ठता। एक व्यक्ति दोस्त के यहां मिलने के लिए गया, कोई गिफ्ट लेकर नहीं गया। अब जब वो पहुंच गया, वहां पर बैठ गया, बैठने के बाद उसने देखा कि मेरे दोस्त के यहाँ आया हूं और कितना आदर कर रहा है, मैं इसके लिए कुछ लेकर नहीं आया। तो दोस्त ने उसने क्या करा, दीवार पर से एक फोटो को निकाल लिया, कागज में लपेट लिया, लपेट कर अखबार में लपेट कर उसी के घर का अखबार, उसी के घर की फोटो, उसी को लपेट कर बैठ गया। दोस्त जैसे ही पानी लेकर आया, इसने वो अखबार में लपेटा हुआ जो फोटो था उसको दे दिया, मैं तेरे लिए गिफ्ट लाया। उसने अंदर रसोई घर में जाकर उसको खोला तो उसने देखा ये तो मेरे ही घर का है, ये तो मेरे ही घर का है, और मेरे ही घर का फोटो निकाल कर मुझको दे दिया। मित्र को बुरा नहीं लगा, कोई बात नहीं, मेरे घर का निकाल कर दिया है ना, दूसरे के घर का तो निकाल कर नहीं लाया, कोई बात नहीं। अब जरा विचार करिएगा, उसी के घर का फोटो निकालकर उसको ही दे दिया तो मित्र को बुरा नहीं लगा। उसी तरह हमको लगता है कि हम फोटो दे रहे हैं, हमको लगता है हमने ये दिया, पर शंकर भगवान की कथा कहती है, तुम अगर मुझे 1 लोटा जल समर्पित कर रहे हो तो वो जल देने वाला मैं हूँ, एक बेलपत्री समर्पित कर रहे हो तो पृथ्वी पर वृक्ष लगाने वाला मैं हूँ, अगर मुझे आप 1 चावल का दाना दे रहे हो, अन्न को पृथ्वी से प्रकट करने वाला मैं हूँ, 1 धतूरा मुझे दे रहे हो, वो भी मेरा दिया हुआ है, ये किसी दूसरे का नहीं जो तुम मुझे दे रहे हो। अरे तेरा ही दिया हमने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। हम अगर पानी भी भगवान को 1 लोटा जल भी दे रहे हैं तो उसमें ये भाव होना चाहिए कि हमारा कुछ भी नहीं, ये तो आपने दिया है, आपको समर्पित है। एक बेलपत्र शंकर भगवान को, किसी देवता पे चढ़े हुए फूल उठाकर वापिस उसी देवता पर कभी नहीं चढ़ते। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन पे चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर वापिस महादेव पर चढ़ जाती है तो वो क्रोध नहीं करते, वो आनंद की राशि है। अलमस्त है मेरा शिव, अलमस्त है मेरा देव। तेरी पूजा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। जल चढ़ा रहे हैं तो झूठा है। तेरी पूजा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। दूध चढ़ा रहे हैं वो भी झूठा है। अब अपनी बारी है तो अपन कौन से सत्यवान है? अरे बोलो तो, अपन भी तो दिन भर में कितना झूठ बोलते होंगे, अपन भी तो जिंदगी में कितना असत्यता करते होंगे, उसके बाद भी मेरे महादेव के चरणों में जाते हो, महादेव गले से लगा लेता है क्योंकि वो पिता है।
अवगुणों को एक कोने में पटक देता। लकुलेश भगवान एक जगह से भिक्षा मांगने के बाद लकुलेश भगवान दूसरी जगह पहुंचे, दूसरे दरवाजे पर। ये 55 की भिक्षा थी, अब आ रही है जवानी की भिक्षा। दरवाजे पर आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। दरवाजे से निकलकर कोई बाहर आया, आते से कहा, बाबा क्या चाहिए आपको? शंकर भगवान लकुलेश महादेव कह रहे हैं, मुझे केवल भूख लगी है, कुछ दोगे? मुझे भूख लगी है, कुछ दोगे? अंदर गया भिक्षा देने वाला वो भक्त, अंदर गया और अंदर जाकर अंदर से केवल एक पात्र में केवल जल लेकर आया, अकेला जल एक पात्र में लेकर आता है और पात्र में जल लाकर देवादिदेव महादेव के उस खप्पर के अंदर जल देने को आतुर हो गया। देवादिदेव महादेव ने उस जल को खप्पर में नहीं अपनी हथेली पर लिया और उसका आचमन मेरे महादेव ने किया। जब आचमन किया, पार्वती जी ने कहा, आपने इससे खाने के लिए भोजन मांगा था और इसने आपको पानी दिया, आपको क्रोध नहीं आया? कभी कभी समझना भी चाहिए कि गुस्सा शिव जी को क्यों नहीं आता। हो जाता है कभी कभी। एक बार एक भगवान देवऋषि नारद भगवान नारायण को लेकर घूमने के लिए निकले और घूमने निकले भगवान नारायण, तो नारायण और नारद जी दोनों निकले और दोनों निकलते निकलते पहुंचे और पहुंचने के बाद एक सेठ जी के दरवाजे पर उनको भूख लगी तो भोजन मंगा, भिक्षाम देई, भिक्षाम देई। सेठ जी बाहर निकल कर बोले, आओ, तुम्हारा पिताजी रख कर गया है, भिक्षाम देई, सुबह से मांगने आ गए, चलो निकलो यहाँ से बाहर जाओ। सेठ जी ने धक्का मार के निकाल दिया। अब सेठ जी ने भयंकर धक्का मारा और निकाल दिया। नारद जी को गुस्सा आ गया। नारद जी ने कहा, प्रभु घोर अपमान हुआ है, श्राप दे दो, इसकी सारी दौलत मिट्टी में मिल जाए। कितनी सारा धन दौलत है, एक अन्न का दाना नहीं दे सका। श्राप दे दो इस सेठ जी को, इसकी पूरी मिट्टी में मिल जाए दौलत। भगवान नारायण ने पीछे पलटकर दोनों हाथ उठाकर कहा, भगवान तेरे घर में 4 चौगुना धन दे, संपदा दे, 4 चौगुना और धन भर जाए। देव ऋषि नारद को गुस्सा आ गया, नारायण ये निर्णय तुम्हारा बेकार है। उसने धक्के मारे, गाली दी, अपशब्द कहा और तुम उसको आशीर्वाद दे रहे हो कि 4 चौगुना धन बढ़ जाए। भगवान बोले, मेरी मर्जी, चल आगे। देव ऋषि नारद आगे बढ़े। दरवाजे पर फिर आवाज लगाई, एक बूढ़ी अम्मा के घर पे, बूढ़ी बुजुर्ग माता के दरवाजे पर, माता भिक्षाम देई। बूढ़ी माँ ने उनके लिए 2 आसन लगाए। माँ बोली, देखो बाबा जी, मेरे पास भोजन तो नहीं है पर गाय का दूध रखा है, एक ही गाय है मेरे यहाँ, बहुत अच्छी है, उसी का दूध मैं आपको दे देती हूँ। गाय का दूध लाई, 2 गिलास दूध दिया, दोनों ने पिया, दोनों चलने लगे। देव ऋषि नारद ने भगवान नारायण से कहा, प्रभु कितनी अच्छी माँ है, इसको आशीर्वाद दे दो, खूब आगे बढ़े, खूब उन्नति करे, खूब कृपा बरसे, आशीर्वाद दो ना प्रभु। भगवान नारायण पीछे मुड़े, दोनों हाथ उठाकर भगवान नारायण ने कहा, जा, तेरी गाय मर जाए, तेरी जो गौ माता है उसके प्राण छूट जाए। देव ऋषि नारद को क्रोध आ गया, क्या हुआ? उस सेठ जी ने धक्का मारा, गाली दी, अपशब्द कहे, उसको कहे 4 चौगुना धन बढ़ जाए, और जिसने तुमको दूध पिलाया, जिसने तुम्हारी आदर करा, आसन दिया, सम्मान किया, उसके लिए करो तो तेरी गौ माता मर जाए। उसके पास एक ही तो गौ माता है, वो मर जाएगी। भगवान ने तुरंत देव ऋषि नारद नारायण के चरण पकड़ लिए, ऐसा निर्णय क्यों करते हो? भगवान बोले, अरे नारद, तू मेरी लीला नहीं समझ सकता। वो सेठ जी को मैंने 4 चौगुना धन बढ़ने का इसलिए कहा क्योंकि सेठ जी दान नहीं कर पाए। इसके यहाँ जितना जितना धन बढ़ेगा उतनी इसकी आसक्ति बढ़ेगी, आसक्ति बढ़ेगी तो पैसे पैसे में रमा रहेगा। जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर उसी तिजोरी के आसपास पड़ा रहेगा। इसलिए मैंने उसको धन बढ़ने का आशीर्वाद दिया।
और इस बूढ़ी माँ को उसकी गौ माता मर गया, ऐसा क्यों कहा? भगवान बोले इस बूढ़ी माँ ने मेरी सेवा करी, आराधना करी, इसका कोई नहीं है केवल एक गाय के सिवा। अगर इसके मरते समय गौ माता इसके सामने होगी तो इसके प्राण उस गौ माता में अटके रहेंगे कि गाय का क्या होगा, गाय का क्या होगा। तो ये मुक्ति नहीं पाएगी, अगला जन्म गाय का पा जाएगी। मैं चाहता हूं कि ये मुक्त हो जाए, अगला कोई जन्म ना पाए और मेरे चरणों में पड़ी रह जाए। इसलिए मैंने गौ माता से इसको मुक्त कर दिया, इसकी मुक्ति कर दी मैंने। अभी अगला जन्म ना गाय का पाएगी ना किसी और का पाएगी, ये मेरी हो जाएगी। थोड़ा लगता है। शंकर भगवान से पार्वती जी ने कहा आपने इससे भोजन मांगा और आपने इसको पानी दिया और उसने जल आपको दे दिया, ये कहाँ का तरीका? आपको अगर भोजन मांगा था तो भोजन देना था। शंकर भगवान बोले होगा कोई कारण, होगा कोई कारण। फिर पूछा देवाधिदेव महादेव ने उस भक्त से, तुमने मुझे जल क्यों दिया, तुमने मुझे जल क्यों पिलाया? भक्त कहता है प्रभु मैंने अपने गुरु के मुख से सुना था, एक आचमनी जल अगर किसी को दे दिया जाता है, केवल एक आचमनी जल किसी को पिला दिया जाता है, एक गिलास जल, एक कटोरी जल, एक आचमनी जल अगर किसी प्यासे को पिला दिया जाता है तो पृथ्वी पर 1000 कुएं, बावड़ी, तालाब खुदवाने के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने जल पिया। एक आचमनी जल का फल क्या है ये लकुलेश पुराण कर रही, लकुलेश का वर्णन कर रहा। एक आचमनी फिर गए भोलेनाथ, वापिस मेरे भोले बाबा, वापिस मेरे शिव, मेरे ओखड़ी, मेरे दयालु, मेरे दातार, मेरे शंभू फिर तीसरे स्थान पर भिक्षा मांगी है। तीसरे स्थान। एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखिएगा, भगवान लकुलेश महादेव ने 4 स्थान पर भिक्षा मांगी पार्वती जी के साथ जाकर। 4 शिष्य उन्होंने बनाए जिनका नाम था पौरुष्य, गर्ग, मित्र और कुशिक। लकुलेश भगवान ने चारों के दरवाजे पर से भिक्षा मांगने के बाद अपने स्वरूप को एक शिवलिंग के रूप में स्थापित किया जिसका नाम कायावरोह, जिस शिवलिंग का नाम कायावरोहनेश्वर के नाम से उज्जैनी में विराजमान हुआ। कायावरोहनेश्वर एक ऐसा शिवलिंग, कायावरोहनेश्वर एक ऐसा शिवलिंग स्वयं लकुलेश भगवान ने अपने स्वरूप से प्रकट किया। हम एक बात कहें तुम लोगों से, स्मरण में रखिएगा अपने जीवन में, जब इस शरीर में कोई भारी रोग हो जाता है, काया का कोई रोग हो गया, चर्म रोग हो गया, चमड़ी सफेद पड़ने लगे, या कोई रोग काया से जुड़ा हुआ कोई कैंसर जैसा भी रोग हो जाता है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में श्रीमती प्रेम देवी, विजय कुमार शर्मा, पता ससुराल 122 शिव कॉलोनी, टोक रोड, जयपुर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है।
अगर कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अपने हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी विजय कुमार, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। श्रीमती प्रेम देवी विजय कुमार शर्मा, पता है 122 शिव कॉलोनी टोंक रोड जयपुर, और उनका मायका यहीं का है। ये तो ससुराल का पता है और मायका है गुरग चका हरसोली अलवर है, गुरज का। तो उनका मायका यहाँ पर है गुरज का हरसोली अलवर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती है। दिख गई क्या? किस पंडाल में है? अच्छा, सामने वाले पंडाल। ऐसा हाथ हिला दो दीदी तो दिख जाओगे। हाँ ठीक है, नजर आ गया, ठीक है। गुरुजी, मेरे भाई के गले में एक गांठ हो गई, जो कि हमने जयपुर के डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने कैंसर बताया, कैंसर की गांठ बताई। हमने डॉक्टर का इलाज चालू कर दिया। डॉक्टर साहब ने उनको ऑपरेशन का कह दिया। ऑपरेशन जल्दी कराना था क्योंकि गांठ बढ़ती जा रही थी। तब क्या करते, हम उनकी छुट्टी कराए और थोड़े दिन के लिए घर ले आए। बाबा देव अधिदेव महादेव पर भरोसा कर कर आप कहते हो दवाई भी खाओ, इलाज भी करवाओ और शिव जी की भक्ति भी करो। बाबा से प्रार्थना कर कर एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को चढ़ाना प्रारंभ करा और वही हमारे भाई को खिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से हम कैंसर की गठान का ऑपरेशन कराने के लिए वापिस जयपुर के हॉस्पिटल में गए तो बाबा की कृपा से डॉक्टरों ने कहा इनकी गठान गल चुकी है और इनका कैंसर समाप्त हो चुका है। गठान गले में नहीं थी। ये शिव तत्व है। और घड़ी एक अविरल भक्ति के साथ, एक विश्वास के साथ में, एक दृढ़ता के, प्रेशर बड़ा प्रेशर, एक भक्ति के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में, एक भरोसे के साथ हम शिव तत्व को प्राप्त करें। लकुलेश महादेव, कायावरेश्वर महादेव का स्मरण हमारे यहाँ वर्णन किया गया। कभी योग लगे तो दुर्वा रखिए ना, ऐ ललित दुर्वा लगे तो अभी यहाँ से दी थी ना व्यासपीठ से दुर्वा। लकुलेश भगवान की जय। तो ये दुर्वा का जो क्रम है इसको जरा समझिएगा बहुत अच्छे से, सावधानी से। दुर्वा की इस तरह से जो ये भाग रहते हैं, ऐसे 7 भाग दुर्वा के लेना है। कितने भाग लेना है? 7 भाग। 7 भाग दुर्वा के लेकर 5 बेलपत्र के साथ, बेलपत्री कितनी होना चाहिए? 5। 7 भाग दुर्वा के लेना है, 5 बेलपत्र लेना है और लकुलेश महादेव का नाम लेकर काशी विश्वनाथ भगवान की जय। लकुलेश भगवान का नाम लेकर अरे लुटा दिया
हमारा मिल गया बाबा की कृपा, विराम में लुटा दी उसने आपके ऊपर बहुत कृपा। ठीक है, शिव कृपा का वर्णन महाराज 7 दुर्वा 5 बेलपत्र लकुलेश महादेव का स्मरण कर कर, भगवान शिव का स्मरण कर कर शंकर भगवान पर प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या शिवरात्रि के दिन भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने हृदय की कामना कर कर भगवान शिव को समर्पित कर, बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित कर। वो सुख का देने वाला, जैसे लकुलेश भगवान माता पार्वती के साथ में तीसरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने जाते हैं, वहां फिर भिक्षा के लिए पात्र फैलाते हैं, फिर कहते हैं मुझे भूख लगी है भोजन दो, पर वहां से भी अगर कुछ प्राप्त हुआ तो केवल जल की मात्रा ही प्राप्त हो। और चौथा स्थान लकुलेश भगवान का ऐसा था जहां से उन्होंने भिक्षा मांगी तो उनको भोजन भी मिला महाराज, जल भी मिला और वहां से उनको आदर भी प्राप्त हुआ। शिव महापुराण की कथा कहती है, बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने कर्म को करते करते, ये नहीं कि बचपन में कर लिया, जवानी में कर्म कर लिया, अधेड़ी में कर्म कर लिया। शिव महापुराण की कथा यहाँ तक वर्णन करती है कितना भी बुढ़ापा आ जाए, कितनी अवस्था ढल जाए, उसके बाद भी यहाँ शिव पुराण की कथा कहती है कि बूढ़ी से बूढ़ी माता को भी अपना रसोई घर नहीं छोड़ना चाहिए और बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति को भी अपनी दुकान नहीं छोड़ना चाहिए। कर्म करते रहोगे तो ये शरीर भी चलता रहेगा, कर्म करते रहोगे तो लोग आदर देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे तो लोग सम्मान देते रहेंगे, कर्म करते रहोगे, मेहनत करते रहोगे तो दुनिया की दृष्टि में तुम्हारा आदर बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने कर्म से मुख मोड़कर घर पर जाकर आराम से बैठ जाता है वो बहू और बेटों की निगाह में भी खटक जाता है। इसलिए कर्म की प्रधानता को मूल कहा गया। करो मेहनत और मेहनत कर कर भगवान शंकर की भक्ति का स्मरण करिए, शिव भक्ति की ओर अग्रणी होइए, शंकर भगवान की अविरल भक्ति की ओर जागृत होइए। 4 स्थान पर मेरे देवाधिदेव महादेव ने भिक्षा को मांगा है, 4 स्थान ऐसे जहां भिक्षा को शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। 4 स्थान पर भिक्षा मांगने के बाद भी मेरे देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ में आनंद के साथ में माँ जगत जननी के साथ कैलाश पर विराजमान होते हैं। 4 मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, बच नहीं पाएगा। हरे ओ अज्ञानी मत कर तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। शिव कथा कर रही, भगवान शंकर का संवाद कर रहा,
शिव महापुराण की कथा कर। प्रत्येक अवस्था में, चाहे बचपन हो, जवानी हो, अधेड़ी हो, बुढ़ापा हो, प्रत्येक अवस्था में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करें। एक जरा सा अभिमान इंद्रदेव सिंहासन पर बैठे